में आप सभी का स्वागत है। अध्याय पहला बिलियन, कक्षा 12 हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए लेक्चर या वीडियो नंबर 9 आया है। अब हम बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुआ है बेटा, सारे बच्चे ध्यान देंगे और बड़ा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कहता है नॉर्मलता किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए तथा इसका मात्रक लिखिए। नॉर्मलता क्या होती है बेटा, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा समझना चाहेंगे। उत्तर हेडिंग डालेंगे नॉर्मलता। नॉर्मलता इसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। क्या होती है नॉर्मलता, बात कर रहे हैं नॉर्मलता की। देखो नॉर्मलता ये कहती है किसी विलयन का 1 लीटर आयतन है, कोई भी विलयन आपने बनाया, उस विलयन के कितना बेटा 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब आयतन में जो भी आप विलय मिला रहे हो, विलय पदार्थ को डाल रहे हो, जो भी विलय पदार्थ है, तो विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की जितनी भी संख्या होती है वह उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता को कैपिटल एन से व्यक्त करते, इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर या डेसीमीटर क्यूब होता है। क्लियर है नॉर्मलता क्या है? अच्छा टॉपिक है, सभी समझिएगा। 1 लीटर विलयन या 1 डेसीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। तो नॉर्मलता को कैसे परिभाषित करेंगे देखेंगे बेटे। किसी विलयन के 1 लीटर या एक बोल सकते हैं डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। सबको क्लियर है बेटा? इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक बोलिए क्या है बेटा, बताओ। विलय किसमें? ग्राम तुल्यांक। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक बताओ बेटा, प्रति लीटर। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। आयतन है भाई साहब। आयतन किससे प्रभावित होता है? ताप से। ताप बढ़ाओगे आयतन क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो कणों की संख्या इकाई आयतन में घटेगी। अर्थात कह सकते हैं ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। इस पर ताप मतलब टेम्परेचर, इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। अर्थात ताप बढ़ाने पर
नॉर्मलता घट जाती है, घट जाती है, घट जाती है। कोई दिक्कत बेटा? आयतन है, ताप बढ़ाओगे आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा तो एकांक आयतन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या घट जाएगी तो उसकी नॉर्मलता भी घट जाएगी। ओके बेटे, तो हमने क्या लिखा है? किसी बिलियन के एक लीटर आयतन या 1 डेसीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर नॉर्मलता घट जाती है। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ताप बढ़ाएंगे नॉर्मलता क्या होगी? घट जाएगी। इसका मात्रक भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है? ओके, तो देखिए नॉर्मलता के यहां से फॉर्मूले की बात करें हम, तो नॉर्मलता के कुछ फॉर्मूले हम कैसे लिख सकते हैं? नॉर्मलता n बराबर होता है, बताओ ऊपर क्या है बेटे? विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक बट्टे, आप लोग बोल सकते हैं बट्टे में क्या है? बिलियन का आयतन। बताओ आयतन बच्चों हम किस में लेके चल रहे थे? सभी बच्चे बोलो प्लीज, लीटर में। हमने बात की है विलेय के ग्राम तुल्यांक बट्टे बिलियन का आयतन लीटर में। अच्छा बेटा आगे इसमें बढ़ना चाहे, ग्राम तुल्यांक होता है भार बट्टे तुल्यांक की भार। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला प्रयोग करूंगा, आपको समझना भी चाहिए। मैं लगा रहा हूं बेटा, जो ग्राम तुल्यांक है, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है भार बट्टे तुल्यांकी भार। तो मैं विलेय के ग्राम तुल्यांक के स्थान पे क्या रख सकता हूं? विलेय का भार बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार। तो एक फॉर्मूला मिलेगा मुझे, सारे बच्चे फोकस करेंगे, समझेंगे, प्रयास करेंगे। ओके, हाँ। विलेय के ग्राम तुल्यांक बराबर हो जाएगा विलेय का भार बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार। तो मैं लिख सकता हूं विलेय का भार, विलेय का भार किसमें बेटा? ग्राम में, बट्टे बट्टे हो जाएगा विलेय का तुल्यांकी भार। ध्यान देना है बेटा, ध्यान दो, तुल्यांकी भार ई, ठीक है? हाँ, इनटू क्या चल रहा है? बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन है हमारे पास। आयतन किस में चल रहा है? लीटर में। ये फॉर्मूला है, ठीक है? अब बेटा आपको पता है, सब बच्चों को पता है कि लीटर को मिलीलीटर में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? 1000 का लीटर में भाग दे देंगे तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। विलेय के भार को मान लेते हैं W बट्टे तुल्यांकी भार। यहाँ पे विलेय का भार क्या है? W है, W लिख दीजिए। तुल्यांकी भार E हो गया। बिलियन का आयतन क्या है? उवी। उवी किस में चल रहा है? लीटर में। किस में बेटा? लीटर में। ये फॉर्मूला हमें मिल चुका है बेटे यहाँ पे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 1 लीटर में आप लोगों ने कितना मिलीलीटर बताया था? 1000। बोलो, अगर लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे कितने का भाग दे देंगे? 1000 का। तो हमें फॉर्मूला मिलने वाला है यहाँ से, नॉर्मलता बराबर W बट्टे तुल्यांकी भार E। बिलियन का आयतन किस में ले लें? ml में। तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 का। क्वेश्चन में देखना पड़ेगा हमें, अगर आयतन लीटर में दिया है ये फॉर्मूला लगा देंगे, और मिलीलीटर में दिया है तो ऊपर 1000 का गुणा कर देंगे। आगे बेटे इसी में हम बात करें जहां W बराबर होता है विलेय का भार, W विलेय का भार या द्रव्यमान है सर। E बराबर है विलेय का
तुल्यांकी भार सर V बराबर है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है। और n तो पता ही है आपको क्या है, नॉर्मलता। सारे बच्चों को क्लियर होगा? यस या नो कमेंट करके बताइए। सबको समझ में आया बेटा? यस। एक बार हम यहाँ से फिर इसको देखते हैं। हमें पता है नॉर्मलता क्या होती है, विलेय के ग्राम तुल्यांक बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। सर ग्राम तुल्यांक बराबर लिख सकते हैं भार बट्टे तुल्यांक की भार। तो मैंने लिखा विलेय का भार बट्टे विलेय का तुल्यांक की भार, और विलयन का आयतन तो लीटर में था, तो हमने भार को किससे लिखा, W से, तुल्यांकी भार को E से, आयतन को V से। लीटर में लीटर को चेंज कर दिया मिलीलीटर में, ऊपर 1000 का गुणा आ गया। W विलेय का भार है, E विलेय का तुल्यांकी भार है, V विलयन का आयतन है, नॉर्मलता N विलयन की नॉर्मलता है। चलिए आगे इसी में हम बात करते हैं। ठीक, ओके बच्चों, नॉर्मलता के बारे में पढ़ा। अब हम इसमें देखते हैं एक फॉर्मूला है, ग्राम तुल्यांक या तुल्यांक बराबर होता है नॉर्मलता इंटू आयतन लीटर में। तो एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है हमें, ये वाला फॉर्मूला सब बच्चों को ध्यान रखना है। ग्राम तुल्यांक बराबर नॉर्मलता इंटू आयतन किसमें बेटा, लीटर में। अगर आयतन को आप मिलीलीटर में बदलोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ सभी। एक तो आयतन को लीटर में बदलोगे तो हो जाएगा नॉर्मलता इंटू भी लीटर में, मिलीलीटर में बदलना है तो आप चेंज कर सकते हो। यस या नो में जवाब दो बेटा, हाँ या ना बोलो, क्या हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा आयतन मिलीलीटर बट्टे कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए इसी में हम आगे बात करते हैं। हाँ, सारे बच्चे ध्यान देंगे, नॉर्मलता का एक समीकरण होता है, तो देखते हैं। छोटे छोटे फॉर्मूला है, आपको क्वेश्चन मिलेंगे। नॉर्मलता का समीकरण, नॉर्मलता का समीकरण होता है, इसको हम लिख सकते हैं N1B1 बराबर N2B2 हो जाएगा। ये हो गया नॉर्मलता का समीकरण। ओके बेटे, अगर हम और बात करते हैं नॉर्मलता व मूलरता में संबंध का फॉर्मूला ही हम डेरिवेट करेंगे, हम जानेंगे कैसे होता है। फिलहाल हम नॉर्मलता बराबर मूलरता क्या होती है, मूलरता इंटू एन फैक्टर, हम ये बात करेंगे बैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर क्या होता है। ठीक है बेटा, एक फॉर्मूला में ये याद रखना है। अगर हमें घनत्व दिया गया हो, क्या दिया हो, घनत्व, तो नॉर्मलता का फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे। घनत्व दिया गया हो, घनत्व दिया हो तब नॉर्मलता कैसे निकालेंगे। हमने पढ़ा है नॉर्मलता बराबर था W बट्टे E इंटू वी, विलयन का किसमें बेटा, ml में ले लो, ml में कोई बात नहीं, इंटू क्या था बेटा, 1000। अब हमने एक चीज जाना है बेटा, सर क्या जाना है, ध्यान देंगे। हमने जाना है कि जो घनत्व होता है वो होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। हमें विलयन का क्या दिया है, आयतन दिया है, तो आयतन निकाल ले यहाँ से विलयन का, तो हमें क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान बट्टे घनत्व। तो ये फॉर्मूले में रख दीजिए आयतन के स्थान पर घनत्व, तो नॉर्मलता क्या मिलेगी, देखो नॉर्मलता बराबर W इंटू 1000 तो आपका है ही बट्टे तुल्यांकी भार क्या है, E इंटू V के स्थान पे क्या रख देंगे, V के स्थान पे बताइए क्या रख देंगे, W बट्टे D, D का बन जाएगा ऊपर, तो एक फॉर्मूला मिलेगा नॉर्मलता बराबर W इंटू D इंटू 1000 अपॉन तुल्यांकी भार E इंटू विलयन का द्रव्यमान W। सर यहाँ पे क्या क्या है, विलेय का भार है, ये विलयन का घनत्व है, स्मॉल w बराबर है विलेय का भार। ये चीज ध्यान रखनी है, कौन सा कोफिशिएंट किन किन के लिए प्रयुक्त हो रहा है, विलेय का भार कैपिटल W है, यहाँ पे विलयन का भार, क्यों घनत्व विलयन का था, विलयन का भार है ये,
डी, डी बराबर है मेरे बच्चों विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व, ठीक है। और ई बताइए आपको क्या है, तुल्यांक की भार। ई बराबर लिख सकते हैं क्या, विलय का तुल्यांक की भार, ठीक है। इसमें ओके, हम आगे चलते हैं, इसी में सारे बच्चे ध्यान देंगे। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, इन पर क्वेश्चन भी मिलते हैं हमें। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब वो हमसे कहता है दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के, एक और फॉर्मूला है, दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के, दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को मिलाने पर, सांद्रताओं के विलयनों को मिलाने पर परिणामी मिश्रण की नॉर्मलता, परिणामी मिश्रण की नॉर्मलता ज्ञात करना, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, बोर्ड भी क्वेश्चन देता है, कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको समझ लेते हैं। सर ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसका भाव क्या है, ये MI पॉइंट बना लेंगे इसको इंपोर्टेंट, जो कि बेटा हमारे पास 2 विलयन है, एक पहला विलयन हो गया, दूसरा विलयन। मान लीजिए जो पहला विलयन है, इस विलयन के अंदर हमने मान ली इस विलयन की जो नॉर्मलता है, नॉर्मलता हमने मान ली इस विलयन की नॉर्मलता N1 है, इसका आयतन V1 है। दूसरा बीकर लिया, दूसरे बीकर में हमने बात की, इसमें विलयन भरा हुआ है, इस विलयन की नॉर्मलता N2 हो गई, आयतन क्या मान लिया V2। अब वो कह रहा है इन दोनों को मिला दिया गया, A इसको मान लिया A, इसको विलयन क्या मान लिया B। दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले, इसकी सांद्रता नॉर्मलता अलग है N1, इसकी सांद्रता अलग N2 है, आयतन V1 V2 है। फिर दोनों को मिला रहा है वो, इस डायग्राम से आप समझ लेना, इसको मिला दिया तो मतलब क्या बन गया, A प्लस B बना, विलयन A और B को मिला दिया। तो हमने बेटा यहाँ से जो विलयन बना है A प्लस B, उस विलयन का आयतन तो आप बता सकते हो, आयतन क्या होगा, पहले विलयन का आयतन B1, दूसरे विलयन का आयतन B2, तो इसका आयतन हो जाएगा B1 प्लस B2। ओके, आपको पता है, मानो इसका 200 ml, इसका कितना 300 ml, 200 300 कितना हो जाएगा 500। लेकिन बेटा जो विलयन A है और विलयन B है, इनमें विलय पदार्थ की जो सांद्रता है विलयन की वो अलग अलग है। पहले विलयन की सांद्रता N1 है, दूसरे विलयन की सांद्रता N2 है। सांद्रताएं जुड़ नहीं सकती हैं बेटे, इसकी कुछ है, इसकी कुछ, इसकी कुछ है, इसकी कुछ है, दोनों की सांद्रताएं अलग अलग है। तो हमने देखा कि जब इन दोनों को इसमें मिला दिया तो जो मिश्रण बना है, मिश्रण की नॉर्मलता हमने मान ली N3 है। क्या है बेटा, N3। एक N3 है, अज्ञात है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो बेटे हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, मुझे बताइए। विलयन जो मिश्रण क्या है, क्या मिला आपको, मिश्रण मिला। पहले इस बीकर के लिए लिखते हैं, A के लिए, A की नॉर्मलता क्या है N1, आयतन क्या है V1, विलयन A के NB, मिली तुल्यांक, बोलो भाई ग्राम, अभी बोला था मैंने। दूसरे विलयन की नॉर्मलता N2, आयतन क्या है V2। इन दोनों का जो बराबर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आयतन। नॉर्मलता हमने इसकी परिणामी विलयन की N3 मान ली, आयतन क्या होगा V1 प्लस V2। पहले विलयन A विलयन का NB प्लस B विलयन का NB बराबर मिश्रण का NB। मिश्रण का N कितना, N3 नॉर्मलता, आयतन क्या है V1 प्लस V2। हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, N3। तो N3 निकालने के लिए इसका क्या दे दे बेटा, अगर भाग दे दें तो हमें फाइनली मिल जाएगा यहाँ से N3 बराबर, बताओ क्या मिलेगा, N1 V1 प्लस N2 V2 बट्टे इसका भाग देंगे क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2।
ये हमारे पास अज्ञात मिश्रण में या जो परिणामी मिश्रण था उसकी नॉर्मलता इससे ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है नॉर्मलता से संबंधित कुछ टर्म्स आपको क्लियर हुई होंगी। नॉर्मलता क्या है, नॉर्मलता का मात्रक क्या है, नॉर्मलता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, नॉर्मलता के कौन कौन से फॉर्मूले हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक हमने क्लियर किया है। ठीक है, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। संघर्ष ही जीवन है, जीवन में आनंद है, आनंद के साथ जीते रहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।